दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि ऊप हमें इनकरेज करती है कि हम इनकैप्सुलेशन को ज़्यादा यूज़ करें अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि जितना हमारा कोड इनकैप्सुलेशन को फॉलो करेगा उतना हमारा कोड सिक्योर होगा, उतना हमारा कोड ऑर्गेनाइज होगा। जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल थे, फील्ड्स थे, तो हमने जब उन पे इनकैप्सुलेशन हमने अप्लाई की तो हुआ ये कि एक तो हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो गया, दूसरा ये कि जो डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो सिक्योर हो गया। अब जो भी नया डाटा स्टोर होना चाहता है तो वो पहले चेक होगा कि आज ये डाटा वैलिड है कि नहीं, तो अगर वैलिड है तो वो फिर स्टोर होगा। तो अब हमारे पास ना अरे है, तो अरे के लिए अभी तक जो हमने सीखा है जो प्रॉपर्टीज़ है वो चीज़ हम अरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अरे को अगर हमने इनकैप्सुलेट करना है तो वो काम प्रॉपर्टी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ काम करेगी सिंगल वेरिएबल के लिए। लेकिन अरे चूँकि एक कंजक्टिव मेमोरी होती है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स आप समझ लें होते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, तो वो काम प्रॉपर्टी नहीं कर सकती बल्कि इंडेक्सर कर सकती हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हम इंडेक्सर ना यूज़ करें तो तब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कल को ट्रबल कर सकती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में, और अगर हम इंडेक्सर यूज़ कर लेते हैं तो कैसे हम उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्सर हमें हेल्प करते हैं कि हम अरे को इनकैप्सुलेट कर लें। चलिए हम पहले ये करते हैं कि इंडेक्सर के बगैर अरे बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इस तरह अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इससे नुकसान क्या होगा। तो मैं इधर सिंपल एक अरे बनाता हूँ, इंट अरे और न्यू इंट, और मैं कह देता हूँ कि ये 4 की अरे है, ठीक है। अब मैं program.cs में आता हूँ और यहाँ पे आके ना मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, std = न्यू स्टूडेंट। तो मैं std डॉट, अच्छा मैंने डॉट किया, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जो अरे है इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि वो प्राइवेट है। मैं ज़रा उसको पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसके नुकसान बताने हैं। ओके, कंट्रोल स्पेस प्रेस कर, इंटेलिजेंस आ जाएगी। अच्छा ये देखिए मेरे पास अरे का जो वेरिएबल है वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब नुकसान ये है कि एक तो ये कि हम इसके अंदर इंडेक्स बता सकते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर जाके कोई वैल्यू आप स्टोर कर लो। तो एक आप देखो कि यहाँ पे नुकसान क्या है कि मैं कोई ऐसा इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ जो मे बी अवेलेबल ना हो, क्योंकि हमने पीछे जो स्टूडेंट क्लास है, मैं ज़रा स्टूडेंट क्लास को ना यहाँ पे डॉक कर लेता हूँ, क्योंकि आप देखें जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर अरे या उसका साइज़ 4 है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि साइज़ 5 के अंदर ना आप स्टोर कर दे 10, देखिए कंपाइल टाइम में ना कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन रन टाइम के ऊपर हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। वो ये कहेगा कि जो 5 इंडेक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको नहीं यकीन तो आप स्टार्ट करें। तो देखें हमने ना प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे एरर आ गया, वो ये कि सिस्टम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ गई है। तो चूँकि नहीं होनी चाहिए, अगर आप अच्छे डेवलपर है तो आपको इस तरह का कोड करना चाहिए कि एक्सेप्शन अरेज ही ना हो। तो इसका सलूशन क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा सैंड बॉक्स होना चाहिए, एक ऐसा सेकंड पर्सन होना चाहिए जो कि ये भी चेक करे कि इंडेक्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो वैलिड भी है कि नहीं, क्योंकि हमने एक अरे डिक्लेयर कर दी हो 4 की। तो यूज़र कोई ऐसा इंडेक्स ना प्रोवाइड करे जो कि गलत हो, यानी कि यूज़र -4 ना अप्लाई करे, क्योंकि -4 इंडेक्स ही नहीं है, या कोई -8 ना कर दे, या +8 इस तरह कोई इंडेक्स ही ना दे। एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि यूज़र इसके अंदर ना कोई गलत वैल्यू भी दे सकता है। गलत वैल्यू इस तरह से कि अगर मैंने इसके अंदर -10 दे दी है तो मे बी -10 मेरे बिजनेस लॉजिक के मुताबिक ठीक नहीं है कि वो मैं उसको स्टोर करूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि एज है, एज कभी भी -10 नहीं होती, वो तो हमेशा 0 से अबव ही होगी। तो ये एक सेकंड मसला है। और थर्ड मसला क्या है, थर्ड मसला ये है कि अगर आपने अरे डिक्लेयर की हुई ना यहाँ पे, जैसे कि ना मैं यहाँ पे आता हूँ और अरे को ना मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5, और ये वाली वैल्यूज़ जब मैं यहाँ पे आऊँ ना तो फॉर ईच लगा के ना मैं इस पर ना इटीरेट कर सकता हूँ, std डॉट अरे, कंट्रोल F5 प्रेस करें तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या किया है कि std डॉट अरे को ही मैंने नल कर दिया है,
तो होगा ये कि इसने उन वैल्यूज़ जो कि मेमोरी में कहीं पड़ी हुई हैं उसका रेफरेंस जो उसने स्टोर किया हुआ है अब वो वहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि आप उसके रेफरेंस के साथ डायरेक्टली मैनिपुलेट भी कर रहे हो, जो कि एक बहुत रॉन्ग वे है और ये इनसिक्योर वे है। तो अगर मैं इस वे से चलूँगा, मैं रन करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे अब एरर आ जाएगा। यहाँ पे वो ये कहेगा कि आप ऐसी कलेक्शन के ऊपर आप इटरेट कर रहे हो जो कि नल है, उसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं किस तरह इंटीग्रेट करूँ। अगर आपको नहीं यकीन तो फिर आप इसको स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पे ना एक्सेप्शन आ गया है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास तीन हमने एरर देखे हैं अगर हम इंडेक्सर यूज़ ना करें, यानी कि हम अरे को इनकैप्सुलेट ना करें। पहला एरर हमने ये देखा कि हम इंडेक्स कोई गलत प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा एरर हमने ये देखा कि हम उस इंडेक्स के अंदर कोई गलत वैल्यूज़ एंटर करवा सकते हैं, मतलब अरे यार 0 में मेरे को -10 एंटर करवा दो, जो कि मेरे बिजनेस रूल में नहीं है। थर्ड एरर ये है कि मैं जो मैंने अरे डिक्लेयर की हुई है, ठीक है, उसको मैं डायरेक्टली एक नल कर दूँ। जैसे मैंने नल किया तो उसने जो पहले सारा डाटा होल्ड किया हुआ था वो सारा वेस्ट हो जाएगा, वो सारा भूल जाएगा, अब उसके अंदर नल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सलूशन हमारे पास इंडेक्सर। तो अब इंडेक्सर पे जाते हैं, मैं ज़रा इसको क्लोज करता हूँ। तो इंडेक्सर में जब आपने जाना ना तो इसको आप कर दो पहले प्राइवेट। ठीक है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का रूल्स ये है कि जहाँ पे आप अरे के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हो ना, सबसे पहले वो तो हमारी प्राइवेट हो। अब आपने इंडेक्सर बनाना है, तो आप इंडेक्सर लिखें और 2 दफ़ा टैप प्रेस करें। ठीक है, अब इसमें आप ना कुछ चीज़ें देखेंगे। गेट सेट तो सेम वैसे ही जिस तरह प्रॉपर्टी की तरह थी, लेकिन इधर आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि इधर दिस आ रहा है और ये चीज़ आ रही है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप इधर टैप प्रेस करके ना ये टाइप आप वो रखें जो कि अरे की टाइप हो। तो अरे की टाइप इंट है तो आप इधर इंट रखें। ठीक है, फिर इंडेक्स से चूँकि इंटीजर ही होता है, यानी कि 0 1 2, तो उसकी टाइप वही आप रहने दें। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं नीचे आ दूँगा। तो जैसे ही मैं नीचे आऊँगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ गेट वाला हिस्सा, तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ। तो गेट में मुझे कह रहा है कि आप ना अरे आप रिटर्न करो इंडेक्स, यानी कि मुझे कह रहा है कि आप इधर रिटर्न करो अरे कौन सी जो इंडेक्स यूज़र के। ठीक है, इसी तरह सेट के अंदर आप अरे ऑफ इंडेक्स में आप वैल्यू आप स्टोर करवा दो। ठीक है, तो ये अभी क्या हुआ है कि सेम वैसे ही कि अरे का कोई इंडेक्स है, अगर वो आप उसको बताते हो तो वो वाली वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। सिमिलरली आप उस इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टोर कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे ना हमारे पास एक एज है, वो ये कि हमें ना इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे ना मैं चेक कर सकता हूँ पहले, इफ़ इंडेक्स is greater than equal to 0 and index is less than array dot length। ठीक है, अगर ये चीज़ है तब ही हम ये वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के डी, वरना आप क्या करो रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, 0 का मतलब होगा कि हमें ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं अगर उसने कोई ना गलत इंडेक्स मुझे दिया है। इसी तरह हम सेट में भी यही काम कर सकते हैं, इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इज़ लेस दैन अरे डॉट लेंथ। और यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब आप देखें कि हमने ना एक चीज़ तो हमने वैलिडेट कर ली है, वो ये कि इंडेक्स हमारे पास करेक्ट आएगा। सेकंड चीज़ हमने वैलिडेट क्या करनी है कि जो वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं वो भी वैलिड हो। तो मैं यहाँ पे एक और चेक लगा सकता हूँ, इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तब ही हम अरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकेंगे उसके इंडेक्स में। एल्स आप इधर एक एरर एक नाइस सा यूज़र को बता सकते हो कि इनवैलिड डाटा। ठीक है, तो अगर यूज़र ने इंडेक्स ही कोई गलत दी है तो आप यहाँ पे इंडेक्स का आप एरर दे सकते हो कि जैसे एल्स रॉन्ग इंडेक्स। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी ना एल्स लगा लें CW, ताकि पता चल जाए कि यूज़र ने ना इंडेक्स गलत दी है। अब हम देखते हैं कि ये दिस का मतलब क्या है।
तो हमने ना पहले देखा कि जब हमने प्रॉपर्टी बनाते थे ना तो प्रॉपर्टी का ना कोई नाम होता था, लेकिन इंडेक्स का नाम नहीं होता। इंडेक्स के साथ हमेशा दिस लगता है, जिसका मतलब है करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथ आप देखें कि यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, उसके अंदर इंडेक्स पास करें से उस तरह जिस तरह हम अरे ऑफ इंडेक्स करके करते हैं। वेल इसका ही समझ आपको तब पाएगी जब मैं साथ इसको एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा मेन के अंदर। तो मैं मेन फंक्शन के अंदर जाता हूँ, कंट्रोल कामा मेन, और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और सबसे पहले ना मैं ये सारा कोड डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे ना मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, साथ में पता क्या करता हूँ कि स्टूडेंट को यहाँ पे ना डॉक भी कर लेता हूँ, ताकि हम साइमल्टेनियसली दूसरी स्क्रीन में भी देखें कि उधर जो कोड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो अब मैं ये करना चाहता हूँ कि std डॉट अरे। अब अरे तो यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि अरे तो प्राइवेट है। ठीक है, तो हमने तो इंडेक्सर यूज़ किया हुआ है, तो इंडेक्सर तो दिस है, तो अगर मैं डॉट दिस करूँ तो वो भी नहीं आएगा। तो ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये तरीका नहीं है उसको गाल करने का, उसको आपने गाल करना है तो std इटसेल्फ एक दिस है। ठीक है, तो std इटसेल्फ एक दिस है, तो फिर हमें क्या बताना है? साथ ये इंडेक्स बताना है। तो मैं इधर कह सकता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये बना हुआ आ गया। तो आप देख रहे हो कि इंटेलिजेंस ने भी शो कर दिया है कि आप यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि 0 इंडेक्स में ना आप वैल्यूज़ आप स्टोर कर दो -10। अब जैसे ही मैं कोई रॉन्ग वैल्यू एंटर करूँगा ना तो मुझे एक नाइस सा मैसेज शो होगा कि आपने इनवैलिड डाटा एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो देखिए उसने कहा है ये इनवैलिड डाटा है क्योंकि आपने -10 आपने एंटर किया है, जो कि बिजनेस रूल में नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा इंडेक्स फॉरवर्ड कर दूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतनी अरे की लेंथ ही नहीं है, तो तब भी चेक हो जाएगा और चेक हमें बता देगा कि इंडेक्स आपने गलत प्रोवाइड किया है। कंट्रोल F5, तो देखिए इसने नाइस सा मैसेज प्रिंट कर दिया रॉन्ग इंडेक्स। तो इंडेक्सर से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो हमने अपनी अरे को सिक्योर कर लिया है, उसके अंदर डाटा हम इनवैलिड नहीं एंटर कर पा रहे। तीसरा ये है कि जो हम इंडेक्स है उसके अंदर हम कोई गलत इंडेक्स नहीं दे रहे। तो यानी कि अब जो एरर आने का जो चांस है ना वो हमने बहुत कम कर दिया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमूमन यूजुअली ये है कि आप एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही इंडेक्स आप रख सकते हो। आप मल्टीपल इंडेक्स भी रख सकते हो, लेकिन उसका तरीका ये है कि आपको उस इंडेक्स को ना ओवरलोड करना पड़ेगा, यानी कि आपको पैरामीटर डिफरेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे ना मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इंडेक्स और पब्लिक इंट दिस, और यहाँ पे इंट इंडेक्स आप रख लें, तो यहाँ पे ना आप इंट वैल्यू रख लें, बेशक जो भी आपने रखना है। ठीक है, या फिर इंट आई रख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएँ, आपको पता है कि इसका गेट होता है, तो गेट के अंदर आप रिटर्न कर दें अरे ऑफ इंडेक्स, और सेट के अंदर आपका जो भी बिजनेस रूल है आप चाहते हैं कि जो भी मैं चाहता हूँ इसको मैं एंटर करूँ उसके साथ आई की जो वैल्यू वो प्लस हो जाए। तो इधर मैं करूँगा कि अरे ऑफ इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू प्लस आई। ठीक है, तो मैं इस तरह से एक से ज़्यादा इंडेक्स लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे कि आप एक से ज़्यादा इंडेक्सर आप बना सकते हो तो वो कहेंगे नहीं, लेकिन उनको नहीं पता कि हम बना सकते हैं। अगर आपने बनाना है तो आप उसको ओवरलोड कर लो। तो अब आप देखिएगा कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो std ऑफ, तो यहाँ पे देखिए 2 ओवरलोड आ गए हैं। ठीक है, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ कि 0 इंडेक्स पे ना आप 1 वैल्यू आपने ऐड करनी है एडिशन, कि जब मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँगा यानी कि अब वहाँ पे 3 ऐड होगा, 2 + 1। अगर मैंने ये चीज़ देखनी है तो मैं यहाँ पे ना कर लेता हूँ कि मुझे बताओ कि std ऑफ 0 में क्या सेव है। ठीक है, ओहो std ऑफ 0, कंट्रोल F5, तो देखिएगा std ऑफ 0 में 3 सेव होगा। मैं ज़रा इसको भी यहाँ से ख़त्म करूँ, कंट्रोल F5, तो देखिए std ऑफ 0 में 3 आ गया। ठीक है,